नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। इस 26 जनवरी एक अद्भुत नज़ारा हम सबको देखने को मिलेगा। इस बार हम देश में एक नहीं बल्कि 2 परेड देखेंगे। एक राजपथ पर हमारे देश को गौरव प्रदान करने वाली परेड और एक विरोध के तहत किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली। अगले 3 मिनट में हम ये समझेंगे कि देश में हो क्या रहा है, क्योंकि बात जब देश की हो तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कहना ठीक नहीं होता। अब तक हम चुप थे क्योंकि मामला सरकार और एक वर्ग के बीच था, पर बात जब देश की हो तो आज हम अच्छे से बोलेंगे। ये पूरी कहानी आज हम सिर्फ 3 पीस के द्वारा समझेंगे। द फर्स्ट पी इज द पैटर्न ऑफ दीज प्रोटेस्ट। देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़ तंत्र से? एक नया रास्ता निकला है। रोड्स ब्लॉक कर दो, शहर का घेराव कर दो और कानून, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक को आंखें दिखाओ। ये पैटर्न कोई सहयोग नहीं बल्कि अलग अलग तरह से प्रयोग है। हर साल अलग स्टाइल से दिखता है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो चलिए एक रिवाइंड कर लेते हैं। साल 2016 जेएनयू में प्रोटेस्ट। नारे तो याद होंगे ही, भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेके कुछ लोकल नेता वहां से निकले थे। अगर याद नहीं तो जिनको अभी अभी तांडव में जस्टिफाई करके दिखाया गया है। साल 2017 ट्रेन की सीट पर जुनैद की मौत का झूठा प्रचार करके नॉट इन माय नेम का कैंपेन चलाया गया। याद कीजिए साल 2018 जहां पर SC/ST एक्ट के तहत हुए देश भर में दंगे। साल 2019 में CAA का शाहीन बाग तो याद होगा ही। ठीक 30 जनवरी को ये वाला स्क्रिप्टेड ड्रामा याद है। हर स्तर पर हर वर्ग द्वारा ये प्रयोग हुआ है और हर साल हुआ है। जानते हैं सबकी टाइमिंग क्या थी? दिसंबर से लेके मार्च तक। बच्चों के दिमाग में नफरत और मुंह पर गालियां कॉमन। लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को गालियां कॉमन। बूढ़े लोगों का प्रोटेस्ट में यूज करना कॉमन। असली मुद्दे को भटकाना और जनता की सिंपैथी लेना कॉमन। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ये सब कुछ हो जाने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी पर हुआ, जो आगे एक्चुअल में कभी साबित नहीं हुआ। अभी भी जो लोग कहेंगे कि कोइंसिडेंस हो सकता है, भाई जिस देश में पॉलिटिकल फायदे के लिए नेता अपने ही मुंह पर थप्पड़ पड़वा सकते हैं, स्याही या जूता फिकवा सकते हैं, अपने कैरेक्टर के पर्चे खुद बंटवा सकते हैं, दुश्मनों से गठबंधन कर सकते हैं, तो क्या ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकते? ये आज आप खुद सोचिएगा। सेकंड पी इज प्रॉब्लम। विरोध एक वर्ग का है जिसका काम किसानी है, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं है। तो इसे एक संप्रदाय वर्सेस सरकार क्यों बनाया जा रहा है? गणतंत्र पर ही गृह युद्ध की तैयारी क्यों हो रही है? 26 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी गई ट्रैक्टर रैली के लिए? 25 को कर लो, 27 को कर लो, 28 को कर लो। अपने नाम दिया ट्रैक्टर रैली। रैली एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट मानी जाती है। कोई भी रैली या तो देश के समर्थन की रैली होती है या विरोध की रैली होती है। अब आप बता दीजिए कि आपकी रैली कौन सी वाली है? और अगर 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे की राष्ट्रीय परेड के साथ ये आपकी विरोध रैली है तो हाँ, हमें आपत्ति है। वॉशिंगटन DC में गांधी जी की प्रतिमा के साथ या इतने विदेशों में जो विरोध हुए या पन्नू ने जो भी स्टेटमेंट्स कही, क्या इन 42 यूनियंस ने सर्वसम्मत तौर पर उन्हें कंडेम करने का प्रस्ताव पारित किया? स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी हमेशा किसानों के हित के लिए लड़े, कभी गोलमोल नहीं हुए। आज दिक्कत इसीलिए है क्योंकि इन 42 यूनियंस के आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा नेता बनकर निकले, और बीच में पिस रहा है हमारा बेचारा तथाकथित किसान। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पीस, प्रोपेगेंडा। गणतंत्र पर गृह युद्ध। कुछ साल पहले खालिस्तान समर्थन ग्रुप, जिसे सिख फॉर जस्टिस कहा जाता है, उसके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था रेफरेंडम 2020। पता है इसका मकसद क्या था? साल 2020 में उन सब खालिस्तानियों का समर्थन पाकर अलग पंजाब के लिए प्रोटेस्ट करना था, जिसकी टैगलाइन थी कि राज करेगा खालसा। तो नॉक नॉक, दिमाग की बत्ती जलाइए। दिसंबर 2020 के एंड में आपको खालिस्तान दिखा कि नहीं? ये वही गुरु पतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस है जिसने खालिस्तान झंडा फहराने वाले को 2 करोड़ का इनाम 26 जनवरी को दिल्ली की पावर सप्लाई काट देने तक के लिए कहा है, जो 26 जनवरी को विदेशों में इंडियन एम्बेसी का घेराव करने वाले हैं। वहीं मिस्टर चडूनी, जिन पर कांग्रेस से 10 करोड़ लेने का मामला सामने आया, वो कहते हैं परेड के दौरान हो सकता है हम पुलिस पर भी हमला कर दें। ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में थी। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहते हैं आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ हो चुकी है। NIA ने भी क्लियर किया कि हाँ, खालिस्तानी सपोर्ट है। 13 जनवरी को चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कहा, कल को अगर खून खराबा हो गया तो दोषी और जिम्मेदार कौन होगा?
आज जगह जगह रेफरेंडम 2020 से लेकर खालिस्तान, भिंडरावाला, जगतार सिंह के पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो और नारे सब चल रहे हैं। एक व्यक्ति, पार्टी या कुछ पॉलिसीज का विरोध कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो करते हुए आप देश और देश की तरक्की के विरोधी बन जाएं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड यस, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, हम किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रहे हैं, पर कहीं आप उस भीड़ में कुछ खालिस्तानियों को भी किसान समझकर किसान तो नहीं बोल रहे हैं। स्वहित से ऊपर उठकर देश हित का सोचिए। एंड इन द एंड हम यही कहना चाहेंगे, अन्नदाता के नाम से आज बहुत बातें बोली जा रही हैं, पर ये शब्द ही गलत है। आप अन्नदाता नहीं हो, आप अन्न उत्पादक हो। अन्नदाता सिर्फ प्रकृति है, और अगर आप अन्नदाता हैं भी तो हम भी करदाता हैं, जिनके कारण आपको मुफ्त में बिजली, पानी, कर्ज माफी, सब्सिडी और सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये पूरी एक साइकिल है जिसमें हर स्तर पर हर कोई ज़रूरी है। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है देश में कि कौन ज़्यादा महान और कौन ज़्यादा नीचा। लोग कह रहे हैं आज रोटी खाई है तो किसानों को धन्यवाद कहिए। ज़रूर, दिल से थैंक यू, परंतु धन्यवाद साथ में टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, महिंद्रा, बजाज, ऊषा, मदर डेयरी, अमूल, पतंजलि, हल्दीराम, इन सब जैसे हजारों लाखों उद्यमियों को भी, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हमें नौकरी दी, जिस कारण किसानों की फसल खरीदी जा रही है और हम उन्हें टैक्स दे पा रहे हैं, जिस कारण वो खेती कर पा रहे हैं। अंत में एक बात हम उन सब ठेकेदारों और बिचौलियों या दलालों को कहेंगे जो ऋग्वेद में कृषि के लिए कही गई है, अक्षयर्मा दिव्यः कृषिमित कृषस्व वित्तरमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ, उसे मात्र व्यापार या जुआ मत बनाओ। थिंक एंड एक्ट वाइजली। जय हिंद, भारत माता की जय।